नमस्कार दोस्तों, एक है RMSA। RMSA का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक सुरक्षा अभियान, शिक्षा अभियान। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हर सेक्शन में कम से कम 40 बच्चे ही होने चाहिए और पुपिल टीचर का जो रेशियो होना चाहिए वो 30 बच्चों पर एक टीचर का होना चाहिए। और दूसरी चीज, अधिकतम अगर देखा जाए ना तो सेक्शन जो कंडीशंस बनते हैं 40 से 45 हो सकता है। या इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो टीचर की संख्या होती है ना वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर किसी स्कूल में टोटल एडमिशन 160 है तो हर 160 बच्चे पर 5 सब्जेक्ट टीचर्स को अवेलेबल कराने का जिम्मेदारी है उस स्कूल का। दूसरी बात देखा जाए तो जो सर्कमस्टांस होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, मतलब जो फ्लोरिंग सरफेस होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो RMSA के रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल का तो बातें छोड़िए जहां पर बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन बात करते हैं प्राइवेट स्कूल। हर सेक्शन में कहीं भी आप देख लीजिएगा 50-60, मतलब कि जितना उसको भरना हो ठूसना हो ठूस लेता है और बात करता है क्या हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है, इशू है। अगर नियम के आधार पर चलिए ना तो बच्चे काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे। अगर नियम के आधार पर नहीं चलेंगे तो बच्चे के अंदर विकास इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये नियम के विरुद्ध है और नियम के विरुद्ध के साथ साथ ये हेल्थ को भी कहीं ना कहीं टारगेट करता है। मान लीजिए कि एक सेक्शन में बच्चे हैं आपके 60 और टीचर है एक, तो सबसे पहली बात, टीचर हर 60 बच्चे के कॉपी ढंग से चेक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, टीचर उस 60 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, जो वहाँ के बच्चे होंगे उनकी स्किल डेवलप्ड नहीं होगी। चौथी बात, वहाँ का जो सर्कमस्टांस होगा, वहाँ का जो नेचर होगा, कंडीशंस वहाँ के जो होंगे, वहाँ पर डिजीज को लेकर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बच्चों में बीमारी फैल सकती है। क्योंकि जो 60 बच्चे बैठते हैं ना, लगभग स्कूलों का जो सराउंडिंग की बात की जाए, सर्कमस्टांस की बात की जाए, फ्लोरिंग सरफेस की बात की जाए तो 1 स्क्वायर मीटर नहीं होता, कम होता है, कहीं ज्यादा भी हो रहा है। तो वहां पर देखिए कि 3-3, 4-4 रो बनाकर बच्चों को बैठाया गया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर गार्जियंस भर भर के पैसे दे रहे हैं तो क्या उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है? कराई जा सकती है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम कराएं। इनके मन में ये है, इनकी जो माइंडसेट है ये है कि जितना बच्चे भर जाएं वो हमारे लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। हर गार्जियंस को अपने बच्चे के सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जानकारी लेनी चाहिए और उस पर सवाल करना चाहिए। हम तो सवाल केवल मतलब कि ऑनलाइन के थ्रू पर ही कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना हमारे रिलेटिव्स के बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो सवाल है, ये सवाल एक गार्जियन ही स्कूल में जाकर कर सकता है। अगर आप सवाल किए और उसने नहीं माना तो आप अपने क्षेत्र के DM जाकर मिल सकते हैं कि भाई इस स्कूल का कंडीशन ये है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इतना आप कर लीजिएगा ना, इस साथ साथ आपके बच्चे का विकास तो होगा ही होगा, प्लस में आपके क्षेत्र के हर घर के बच्चों को सुविधाएं मिलेगी, जिसके साथ आपको दुआएं भर भर के मिलेंगी। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।